धर्म कथा में चर्चा आती है कि एक जिज्ञासु भगवान बुद्ध के पास जाता है और भगवान बुद्ध से वह पूछता है कि भगवान, देखा जाता है कि बहुत से लोग सक्षम नहीं हैं, दुर्बल है, कमज़ोर है, साधनहीन है, फिर भी कई बड़े बड़े काम कर जाते हैं। और बहुत से लोग सक्षम होते हुए भी, साधन संपन्न होते हुए भी वह काम नहीं कर पाता है। तो क्या यह पूर्व जन्म के पाप है जो आकर के अवरोध बनकर खड़े हो जाते हैं? भगवान बुद्ध कहते हैं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। और फिर वह एक कथा कहते हैं भगवान बुद्ध कि विराट नगर में एक राजा था सुकीर्ति। सुकीर्ति एक हाथी पाल रखा था। उसको बचपन से ही युद्ध कला का प्रशिक्षण देते हैं। युद्ध कला में कैसे लड़ाई और युद्ध की कला और उसमें निपुण कराते हैं। और फिर उस हाथी पर सवार होकर के वह राजा कई युद्ध जीतता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी आदमी जन्म लेता है, फिर जवानी से जरा अवस्था की तरफ प्रवेश करते हैं। वह हाथी का भी समय आया, अब वह जवान नहीं रहा, बुढ़ापे की तरफ उसका अवस्था होने लगा था और चमड़ी लटक गई थी। वो बल नहीं रहा, वो साहस नहीं रहा, वो पराक्रम नहीं रहा। और आप जानते हैं, जब कोई उपयोगी नहीं होता है तो उसको महत्व कम दिया जाता है, फिर वह महत्व का नहीं रहता है। उस हाथी को हाथीशाला में फिर डाल देते हैं और हाथीशाला का बस शो बन करके रह जाता है। और वहाँ का जो देखभाल करने वाला होता है वह भी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। कुछ दाना डाल दिए, खा लिए, पानी दे दिए तो पी लिए, नहीं तो फिर कई दिनों तक ऐसा ही पड़ा रहता था। वह हाथी भूखा प्यासा रह जाता था। एक दिन वह मौका मिला तो वह हाथीशाला से निकल करके वह चला गया जहाँ वह अक्सर जाया करता था, उस तालाब में चला गया तो वह पेट भर पानी पिया। और पानी पीने के बाद स्नान करने के लिए थोड़ा सा और गहरा में चला गया तो फिर वो तालाब में दलदल था, कीचड़ बहुत था, दलदल जिसे कहते हैं, उसी में वह घुस जाता है और फंस जाता है उसी में। बहुत कोशिश करता है निकलने का, लेकिन वह हाथी निकल नहीं पाता है। लोगों को पता चला, लोगों ने कोशिश किया, सैनिकों को पता चला, फिर राजा को पता चला। राजा बड़ा परेशान हुआ, दुखी हुआ, आया, बहुत कोशिश किया, हाथी उस दलदल से बाहर नहीं निकल। वो जितना कोशिश करता था और दलदल में घुसता जाता था। लोगों से पूछा गया, राय लिया गया, तो उसमें से एक जो चतुर मंत्री था उसने बताया कि महाराज कुछ युक्ति करना पड़ेगा, क्योंकि ये हाथी, उसके फिर प्रकृति के अनुसार बात है कि ये हाथी बहुत युद्ध लड़ा है। इसके लिए ऐसा किया जाए, ऐसा रचना किया जाए कि इसको खुद अपने आप में इतना ताकत आ जाए, मनोबल इसका बढ़ जाए, साहस हो और ये बाहर निकल आए। तो वैसे ही करते हैं, झूठे मूठे का वो दुश्मन सैनिक तैयार करते हैं और वो
सैनिक इस देश पर आक्रमण करते हैं, बिगुल बजाए जाते हैं, बाजे बजाए जाते हैं, युद्ध का बाजा बजाया जाता है, बिगुल फूंका जाता है और दुश्मन सैनिक चढ़ाई बोलता है। तब जब ये चीज़ें देखता है हाथी और सुनता है वो युद्ध की बाजा और दुश्मनों का चढ़ाई करना, तो कहा जाता है कि उस हाथी में इतना साहस आ जाता है, इतना बल आ जाता है और वह चिंघाड़ते हुए उस दलदल से बाहर अपने को निकाल लेता है, तालाब के तट पर आ जाता है, बाहर आ जाता है और दुश्मनों पर वह हाथी टूट पड़ता है। चूँकि वह सैनिक तो दुश्मन सैनिक था नहीं, अपने ही लोग थे, फिर ले दे करके इस हाथी पर कंट्रोल करते हैं, अंकुश लगाते हैं, पकड़ते हैं। यहीं पर भगवान बुद्ध एक गाथा कहते हैं। भगवान बुद्ध एक गाथा कहते हैं, अप्रमादरता होत सचित्तम अनुरक्षत दुग्गा उद्धरत आत्मानम पकड़े सन्नो व कुंजरो। कुंजरो हाथी को कहते हैं। अप्रमादरता, प्रमाद शब्द सुने हैं, प्रमाद मृत्यु को भी कहते हैं प्रमाद, असावधानी को भी कहते हैं प्रमाद, प्रमाद मत कर, है ना, असावधानी मत करो। यहाँ पर भगवान बुद्ध कहते अप्रमादरता, प्रमाद असावधानी और अप्रमाद सावधानी। अप्रमादरता सावधानी में लीन होना, सतत सावधानी कहने का मतलब भगवान बुद्ध कहते अप्रमादरता, सतत सावधान होत हो, सचित्तम अनुरक्षत, सचित्तम चित्तम चित्त, सचित्तम अपने चित्त का अनुरक्षत रक्षा करो, सतत सावधान रहो, अपने चित्त का रक्षा करो। दुग्गा, दुग्गा ने दुर्ग, दुर्ग कहते हैं किला को, महल। उद्धरत आत्मानम, उद्धरत उद्धार, ऊपर उठाना, उद्धार कर लेना, आत्मानम आत्मा का, अपने आत्मा का उद्धरत उद्धार करो। किससे? दुग्गा, दुर्ग, किला से। कौन से किला से? मोह किला से। कैसे उद्धार करना है? पकड़े सन्नो व कुंजरो, जैसे कुंजरो हाथी पकड़े फंसे। सन्नो, सन्नो व, सन्नो इव, क्या होता है? जैसे हाथी दलदल में फंसे हुए से अपने को निकाल लेता है, वैसे ही भगवान बुद्ध कहते हैं कि अपने सदैव सावधानी रखो, अपने चित्त की रक्षा करो और मोह किला से अपने को बाहर निकालो। दुग्गा उद्धरत आत्मानम, ये बहुत मार्मिक शब्द है। मोह किला से, कबीर साहब की भाषा में कहे तो मंदिर तो है नेह का मत क्यों पैठो धाय, और जो कोई पैठे धाय के बिन सिर सेती जाए। यहाँ पर कबीर साहब मंदिर कहते हैं, वहाँ पर किला कहते हैं, भगवान बुद्ध किला कहते हैं। कुल मिला के मोह का मंदिर हो
चाहे मोह का किला हो। हमारा जो मन जहाँ जहाँ फंसता है वह हमारे लिए किला हो जाता है। मन इंद्रियों से जो चीज़ें हम ग्रहण करते हैं, देखते सुनते खाते पीते जो भी है, वो हमारे लिए किला तैयार होता है मोह का। फिर हमारा मोह वहीं जा कर के आसक्त होने लगता है, उन्हीं चीज़ों में फंसने लगता है। भगवान बुद्ध उसी के लिए कहते हैं कि सतत सावधान रहो, सावधानी रखो, अपने चित्त का रक्षा करो। मन चित्त बुद्धि अहंकार सब कहते हैं चित्त, मन, चित्त से चिंतन करना, मन से मनन करना कहते हैं। ये सब चीज़ें क्या है? मन से या चित्त से चिंतन करते हैं, वो चिंतन करते हैं, लेकिन मन इंद्रियों से फिर उस चीज़ों को ग्रहण करते हैं, तो वही एक चित्त तैयार होता है। और फिर वो चीज़ें जो देखे सुने रहते हैं अपने जीवन में या क्रियाकलाप में, वो फिर हमारे सामने होता है, वही एक संस्कार बनता है। मन वही फिर या चित्त वहीं खिंचाता रहता है। मन फिर चित्त फिर उन्हीं चीज़ों पर घूमता रहता है, डोलता रहता है, भटकता रहता है, उसी चीज़ों को सोचता रहता है, चिंतन करते रहता है। जहाँ जहाँ हमारा लगाव होता है वहाँ वहाँ हमारा चित्त दौड़ करके फिर चला जाता है। जहाँ जहाँ सबका अलग अलग लगाव होता है, कोई कोई चीज़ में पसंद करता है, जैसे कोई संगीत पसंद करता है, कोई देखना पसंद करता है, कोई और चीज़ें, कोई खाने पीने में पसंद रहता है। बहुत सी चीज़ें जो जो जैसा जैसा होता है, अच्छे दिशा में होता है तो अच्छे दिशा में चित्त दौड़ता रहता है। जब चित्त सही होता है, अच्छे दिशा में दौड़ता है, तो हमारा उन्नति अच्छे दिशा में होने लगता है। फिर अच्छे दिशा में आदमी आगे बढ़ता जाता है और फिर उसको आगे की ही अच्छे दिशा में ही आगे की ही सोच उसके सामने आता रहता है और वह उन्नति करते चला जाता है। अध्यात्म की तरफ जब हम चित्त को लगाते हैं और अध्यात्म के लिए जो अच्छे ग्रंथों का पढ़ना, देखना, सुनना, सत्संग, संतों का संग साथ, अच्छे लोगों के साथ बैठना उठना, चर्चा होना, तो फिर वही चीज़ें हमारे आसपास होती है और फिर उसी में हमारा चिंतन चलता रहता है। और जब वह गलत दिशा में हो जाता है तो फिर गलत दिशा में फिर वो काम करने लगता है, गलत चीज़ों को फिर धरता उठाता रहता है। और जब गलत दिशा में फिर चिंतन होने लगता है तो फिर हम भटक जाते हैं, अपने दिशा से भटक जाते हैं, अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। अपने लक्ष्य में धुंधलाहट फिर नज़र आती है, स्पष्ट नहीं हो पाता है। जैसा दीप को झिलमिलाने लग जाए, ट्यूबलाइट बंद चालू होने लग जाए, जैसे कोई लैंप होता है वो झिलमिलाने लग जाए, तो उस बीच में हम पढ़ना चाहेंगे तो फिर अक्षर स्पष्ट नहीं होता है, क्यों? झिलमिलाहट है। जब चित्त में झिलमिलाहट होता है तो हमारा लक्ष्य फिर साफ नज़र नहीं आता है। जानते तो है हमें ये करना है, इस दिशा में जाना है, लेकिन चूंकि झिलमिलाहट है, स्पष्ट नहीं है, लोभ है, मोह है, तो फिर साफ नज़र नहीं आता है और फिर गलत दिशा में ही चलते बढ़ते चले जाते हैं। होय बिहस्त जो चित्त न डोलावे, कबीर साहब ने कहा है, होय बिहस्त जो चित्त न डोलावे। बिहस्त कहते हैं स्वर्ग को। अगर स्वर्ग चाहते हैं तो क्या करना? चित्त को डोलायमान ना होने पाए, चित्त डोलायमान ना होने पाए, एक लक्ष्य हो। जिस चीज का हमें
चीज को हम टारगेट किए हैं उधर एक लक्ष्य होना चाहिए, चंचलता नहीं होनी चाहिए। चित्त की चंचलता जब रुक जाएगा, होय बिहिस्त जो चित्त न डोलावे, चित्त को अगर हम चंचल नहीं करते हैं तो वो स्वर्ग मिलना ही है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं सचित्तम अनुरक्षत, अपने चित्त का रक्षा करो। रक्षा हमें ही करना है, हमें ही समझना है कहाँ हम असावधानी करते हैं, हम क्या करते हैं, कहाँ सावधानी छोड़ देते हैं। इसके पहले सावधानी शब्द आया था, सतत सावधान रहो, अपने चित्त की रक्षा करो। जहाँ जहाँ असावधानी होती है वहाँ वहाँ हम असफल हो जाते हैं, विफल हो जाता है, हमें उसका भरपाई करना पड़ता है। व्यवहार क्षेत्र में जब कहीं उलझ जाते हैं कोई चीज़ों में, कोई बात को लेकर के, कोई सामान को लेकर के, कोई चर्चा को लेकर के, तो मन में खिन्नता पैदा हो जाती है। और जिसके साथ होता है फिर वहाँ पर भी थोड़े से व्यवहार में दिक्कत होने लगती है। और व्यवहार से ही परमार्थ है कहते क्या सही है। व्यवहार में सावधानी रहेगी तो परमार्थ का भी काम अपने आप होता जाएगा। ये खुद हमको सोचना है, समझना है अपने प्रकृति को देख करके कि हम कहाँ उलझ जाते हैं, कहाँ खिन्न हो जाते हैं, कहाँ झुंझुलाहट आ जाती है, कहाँ अशांत हो जाते हैं, किन बातों से हम आंदोलित हो जाते हैं। खुद को समझना है, अपने अंदर खुद को झांकना है। बाहर भी सब देखना पड़ता है, ऐसा नहीं कि नहीं है। व्यवहार क्षेत्र में होता है, संपर्क होता है लोगों से। गेट में ही लिखा है कृपया गेट बंद रखे। आते जाते हैं गेट खोल देते हैं। अब गेट खोल देते हैं तो कोई भी जानवर आ जाता है, जैसे गैया आ जाती है। तो आते जाते तो हम ही लोग हैं, मतलब वहाँ पर हम कुछ प्रमाद में आ जाते हैं, सावधानी नहीं है। बल्कि कई बार तो ऐसा होता है, देखा जाता है कि हमारे पीछे और आ रहे हैं तो लगा के जाते हैं कि वो अपना आएगा तो अपना खोलेगा। लेकिन पता नहीं कहाँ पर ऐसी असावधानी होती है। यहाँ पर रहो तब पता चलता है एक नंबर में, और खोल के चले जाते हैं। हम ही लोग लिखे हैं कृपया गेट बंद रखे, और खोलने वाला हम ही लोग हैं। वहाँ पर गलती करने वाला हम ही लोग हैं। एक उदाहरण दिया तो उसकी भरपाई तो करना पड़ता है। फिर आ जाते हैं, जानवर आ जाते हैं, फिर देखो सुनो। ऐसे ही व्यवहार में लोगों से व्यवहार होता है तो वहाँ पर सावधानी रखना है कि कहीं तकरार ना हो जाए। तकरार की संभावना तो ज़्यादा रहती है, हालांकि सबका काम अलग अलग होता है, फिर भी तो वहाँ पर भी अपने चित्त का रक्षा करना है। सोचना है, समझना है, सामने वाले की भावनाओं का आदर करना है, क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। और कई बार तो कहना भी पड़ता है, सुनना पड़ता है। लेकिन वहाँ सावधानी रखना है, अपने चित्त का उलझना नहीं है, अशांत नहीं होना है, चित्त को चंचल नहीं करना है। हाँ ना जैसा करके भी बन जाए। कई बार तो आम को इमली कहते तो भी हाँ कहना पड़ता है, कहाँ से उलझेंगे, कितना उलझेंगे। चलो भाई आपकी बात सही। मुझे कभी कभी आश्चर्य लगता है कि सामने वाला की बात को तो मान लेते हैं, लेकिन सामने वाला कभी नहीं महसूस करते कि चलो कभी इनके ही बात मान लें। अपने ही लोग हाँ के रहते हैं। और वहाँ पर आम कोई भी इमली कह रहा है तो हाँ नहीं कहे तो उलझना अच्छा है। तो पता रहना चाहिए, उलझना नहीं है, लेकिन ये पता हमें होना चाहिए कि आम को इमली कह रहे हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हाँ ये इमली नहीं है, आम है। तो जहाँ पर उसको डगमगाहट होने लगे तो फिर अपना सावधानी हो जाएंगे।
तो सचित्ता मनोरक्षत, अपने चित्त की रक्षा करना है। दुग्गा उद्धरत आत्मानम, अपने आपको उद्धार करना। आत्मानम, आत्मा को उद्धार करना मतलब अपने आप को उद्धार करना। कैसे उद्धार करना? दुग्गा, दुग किला, मोह के किला से अपने को बाहर निकालना है। एक मोह शब्द हम जानते हैं, मोह जो भी जहाँ हम बंधते हैं वो हमारे लिए मोह हो जाता है। खाने पीने, देखने, सुनने, चखने, मान सम्मान। मान सम्मान तो साहब लोग कहा करते हैं साधुओं के लिए तो और ये बहुत बड़ा जाल है। मोटी माया तो छूट जाती है, झिनी माया में आती है मान सम्मान, और झिनी सबको खाए। पीर औलिया कैसे है? झिनी सबको खाए। अध्यात्म मार्ग में मान सम्मान बहुत बड़ा मोह किला है। और फिर इसके आगे और फिर अपना मन के विकार, मोह का संकल्प विकल्प का मोह, मन के संकल्प विकल्प का मोह तो और समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन चूंकि यहाँ साधक संत गुरुजन रहते हैं तो बराबर उपदेश निर्देश होता रहता है, तो बात साफ हो जाती है, समझ में आती है। तो जो बात हम महसूस करते हैं कि कहाँ हमारा मन बंधता है, कहाँ हम चूकते हैं, कहाँ हम डूबते हैं, उस मोह से अपने को निकालना ही अपने आप का उद्धार करना है। आत्मा का कहीं और कहीं ऐसा उद्धार नहीं है। जो मोह है, जैसे मोह बताया, जो भी देखते सुनते हैं, मान सम्मान है, मन का संकल्प विकल्प है, ये सब मोह है। जहाँ मन बंधता है वहाँ से अपने को निकालना है। कैसे निकालना है? भगवान बुद्ध उदाहरण देते हैं, पकड़े सन्नो व कुंजरो, जैसे दलदल में फंसे हुए हाथी अपने को निकाल लिया मनोबल के सहारे से। की बल छूटे आपना कीर छुड़ावे पीव, ताकत तो लगाना पड़ेगा खुद को। संत गुरुजन तो उपदेश निर्देश कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, लेकिन जो मनोबल में ताकत जो लाना है, जैसे इसमें शुरू में कहा था कि बहुत से लोग कमजोर होते हुए भी, दुर्बल होते हुए भी, साधनहीन होते हुए भी कई बड़ा काम कर जाते हैं, और बहुत से लोग सक्षम होते हुए भी, साधन संपन्न होते हुए भी वह काम नहीं कर जाते हैं। ये प्रसंग था। तो दुर्बल आदमी जैसे अपने को निकाल लेते हैं, बड़ा बड़ा काम कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? मनोबल के सहारे से। मनोबल को बढ़ाना है। और ये मनोबल बढ़ेगा कब? जब हम सावधान रहेंगे, तब अपने चित्त की रक्षा करेंगे, तब मोह को कम करेंगे, तब मोह को छोड़ते जाएंगे, तब मनोबल बढ़ता जाएगा। योग दर्शन में तमाम जगह आया है, कबीर साहब ने भी कहा योग दर्शन भी आया है। इसके लिए तमाम योग दर्शन अपने तरीके से बताया है। यम नियम प्रत्याहार आसन धारणा ध्यान समाधि, ये सारी चीज़ें बताए हैं। अंत में समाधि, समाधि में कैसे पहुँचेंगे? यम नियम प्रत्याहार, खान पान नियम कानून कायदे, आसन व्यायाम। हालांकि ये बाह्य है, लेकिन ये एक साधन बताए हैं। उसके रचयिता जिस ढंग से किया पाया, अपने ढंग से उसने ये बताया है। यम नियम प्राणायाम एक रास्ता बताया है। ऐसे करते करते हम समाधि तक, अंत में समाधि के नाम लेते हैं, समाधि में पहुंच सकते हैं। फिर समाधि निर्विकल्प समाधि, संकल्प निकल्प, असंप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात समाधि।
तो इसका तो सब संत लोग अभ्यास करते ही हैं, अभ्यास करते हैं, अनुभव तो होगा ही। संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि सब, हाँ वो जी। तो जैसे हाथी अपने को दलदल से, जब उसने सुना, वो बाजा सुना, वो युद्ध कला और वो सारी चीज़ें याद आई और वो युद्ध, वो दुश्मन, तो उसके अंदर एक एकदम हिम्मत, साहस और चिंघाड़ते हुए अपने को उस दलदल से निकाल लिए। वैसे ही हमें मोह किला से सतत सावधानी रखते हुए, अपने चित्त की रक्षा करते हुए और संत गुरुजनों के उपदेश निर्देश को का पालन करते हुए, जैसे गुरुदेव जी बार बार कहा करते हैं, जोर देते हैं कि बाहर के काम कुछ फीका हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन जो ध्यान अपना जो नियम है सत्संग का, वह छूटने ना पाए। तो इससे क्या है, मनोबल बढ़ता है, एक साहस मिलता है, चार्जिंग होता है। तो सब जानते हैं चार्जिंग का स्थान ये सत्संग, संत गुरुजन है। तो ये हमारा जो मानसिक रोग खत्म होता है, होगा, वह सत्संग, अध्ययन, मनन, चिंतन से होगा। तो जब हमारा मनोबल बढ़ेगा, तब हम अपने को मोह किला से बाहर निकाल लेंगे। तो भगवान बुद्ध इस गाथा में ये निर्देश करते हैं कि सतत सावधान रखना है। कबीर साहब ने सावधानी की बात कही है बीजक में, चित्त की बात भगवान बुद्ध करते हैं। कबीर साहब ने भी कहा है, चित्त की रक्षा करो, चंचल ना होने दो, एक लक्ष्य रखो चित्त को, और अपने को मोह किला से बाहर निकाल लेना है, खींच लेना है। वो हमको देखना है कि हमारा मन कहाँ कहाँ मुहाता है, कहाँ कहाँ हम फंसे हैं। कोई कहा नहीं जाता है कि सबका मन काम, क्रोध, लोभ, मोह, सबकी प्रकृति कोई कोई चीज़ में ज़्यादा होती है, किसी कोई ज़्यादा काम, किसी को लोभ, किसी को मोह। ये चीज़ें धृतराष्ट्र को जानते हैं, धृतराष्ट्र का मोह किला कितना मजबूत था। दुर्योधन कह देता था फिर मेरा जीना ही बेकार है ऐसा करके, तो वो एकदम तैयार हो जाना, नहीं ठीक है वो जुआ हो जाएगा, नहीं मैं आत्महत्या कर लूँगा, ऐसा। मतलब इतना जबरदस्त मोह किला था उसका दुर्योधन के प्रति धृतराष्ट्र का। वैसे ही ये तो उसके मोह किला को हम गिना रहे, अपने मोह किला को हमें देखना है कि हमारा मोह किला में हमारा मन कितना दलदल में फंसा हुआ है, और अपने को देख करके हमें निकालना है, खुद को समझना है, खुद को निकालना है, खुद के मनोबल को। खुद की लड़ाई खुद से है, ऐसा बाहर का दलदल तो दिखता नहीं है, मन का दलदल है। मन का दलदल अब देखेंगे, अंदर झांकेंगे तब होगा। कहा सुनी की बात तो सब है, सब जानते हैं। जैसे मैंने बहुत मोटे तौर पर उदाहरण दिया कि गेट लगा देना चाहिए भाई, मैं भी कहता हूँ लगा देना चाहिए, आप लोग भी कहते हैं लगा देना चाहिए। लिख के रखे हैं कि कृपया गेट बंद रखे, तो होता क्या है, फिर ये सारी चीज़ें बीच में नौटंकी गिरी। वहीं मैं बैठा रहता हूँ, देखता रहता हूँ, अकेले आए हैं बस बंद खोल के चले जाते हैं। कैसे कहे कि चिल्लाने में भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं, जानते हैं, होती है सावधानी, लेकिन सावधानी हमें ही रखना है। और सावधानी होती है, लेकिन सावधानी खुद को रखना है, वो जागरूकता खुद में लानी है। तो इन चीज़ों को जब मोटे तौर पर हम सावधानी नहीं रखेंगे, तो मन के जो अपने अंदर जो संकल्प होकर, जिसे कोई नहीं देखता है, उसको तो बैठ करके कोई देख रहा है टीवी में कि फलाना गया है बंद नहीं किया, वो तो पता चल गया। अपने मन के मोह को कौन देखेगा, कौन बताएगा, कौन से टीवी लगे हैं जो दूसरे देख रहे हैं। लेकिन चूंकि उसी सीढ़ी से बड़े संत लोग, गुरुजन लोग पार हुए हैं, इसलिए वे समझते हैं, उस सीढ़ी को जानते हैं कि कहाँ फिसलन है, वो देख चुके हैं। इसलिए अपने वक्तव्य के माध्यम से, जीवन के माध्यम से हमें
निर्देश करते हैं, संकेत करते हैं कि यहाँ पर गाफिल मत हो। कहाँ हम साधक फिसलते हैं ये वरिष्ठ गुरुजन संत लोग जानते हैं। वे हमें इसीलिए सावधानी की बात करते हैं, इसीलिए बात पर टोका जाता है, ठोकर दिया जाता है, और उसके पीछे कोई ऐसा और कोई उद्देश्य नहीं है। यही उद्देश्य है, वो जानते हैं कि साधक कहाँ फिसलता है, कहाँ गाफिलित हो जाता है, कहाँ डिगता है वो, क्योंकि उस सीढ़ी को उसने तय किया है। तो उनके निर्देश संकेत जो मिलता है उसको हमें समझना है और अपने को सतत सावधान रखना है, चित्त की रक्षा करना है और मोह किला से अपने मन को निकालना है।